हेलो चिल्ड्रन, आज हम पार्ट डी करेंगे अपने इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर जो 4 है, जिसमें हम मुगल एम्पायर्स के बारे में देख रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं। कौन से? ए, बी और सी। आज हम डी करेंगे। तो चित्तौड़'s टेल्स ऑफ ब्रेवरी। तो चित्तौड़ की जो कहानी है उसके बारे में जानेंगे। There were frequent struggle between Mughals and सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूत और मुगल्स के बीच में लगातार क्या चल रहा था? स्ट्रगल चल रहा था, झगड़े चल रहे थे। The courageous सिसोदिया राजपूत were not ready to accept Mughal supremacy and so fought against Akbar boldly and bravely। तो जो सिसोदिया राजपूत थे उनको एक्सेप्ट नहीं था मुगल्स का जो सुप्रीमेसी थी, उनका जो पावर्स था, जो वो लोग जो भी जैसा कर रहे थे, सिस्टम जो था, तो इस वजह से उन्होंने अकबर के अगेंस्ट फाइट की। अमंग ऑल द वॉरियर्स महाराणा प्रताप ब्रेवरी इज स्पेशली नॉर्थ वॉर्टी। तो उसमें जो भी योद्धा रहे, जिसमें से महाराणा प्रताप की तो मतलब बात ही अलग है। अमंग द रूलर्स ऑफ द सिसोदिया डायनेस्टी महाराणा प्रताप वॉज द वन हु फॉट अगेंस्ट अकबर कंटिन्यूसली टिल द एंड। तो जो सिसोदिया राजपूत थे उनमें से जो महाराणा प्रताप थे वो लगातार अंत तक अकबर के साथ फाइट करते रहे लगातार। Since Akbar wanted to set up his rule in Mewar, there were many battles fought between Mewar and Delhi, among which the Battle of Haldi Ghati is considered to be a landmark battle। ठीक है, तो अब जो मुग़ल एम्पायर, जो राजा अकबर थे, वो चाहते थे कि मेवाड़ में भी उनका शासन चले। तो जिस वजह से मेवाड़ में उन्होंने कई युद्ध किए, और जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो मेन लैंडमार्क माना जाता है सभी बैटल्स का। Akbar had a huge, well-equipped army with modern weapons, cannons, gunpowder in sufficient number and artilleries। ठीक है, तो अकबर के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, वेपन्स थे। ठीक है, whereas महाराणा प्रताप had the advantage of his chivalrous Rajput warriors who lived in the forest and were therefore used to fighting wars in hilly areas। अब महाराणा के प्रताप के पास कैसी आर्मी थी? जो फॉरेस्ट में भी जो फॉरेस्ट में रहती थी, तो वहाँ से उन्होंने हिली एरिया से लड़ना शुरू किया। देयर वर जस्ट 20 to 22,000 सोल्जर हु फॉट ब्रेवली अगेंस्ट लैक्स ऑफ मुगल सोल्जर। तो महाराणा प्रताप की ओर से मात्र 20 to 22,000 सोल्जर्स थे, जबकि लाखों सोल्जर्स किनकी ओर से थे? मुगल्स की तरफ से। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स चेतक अटेंड मार्टिडम एंड दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, उनके जो घोड़े थे उनके साथ, जिसका नाम था चेतक, जो कि कभी भूला नहीं जा सकता है। चेतक वॉज स्पेशली ट्रेंड फॉर बैटल्स। तो चेतक जो कि उस घोड़े को स्पेशली ट्रेंड किया था महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए। इन द बैटल फील्ड चेतक वुड मूव अकॉर्डिंग टू महाराणा प्रताप्स कमांड। और युद्ध में चेतक जो है महाराणा प्रताप के कमांड के अकॉर्डिंग ही मूव करता था। व्हेन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज एट इट्स पीक चेतक अटैक अकॉर्डिंग टू राणा प्रताप instruction and jumped high to reach up to the Mughal सेनापति who was seated on his elephant। अब क्या हुआ कि जब भी हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था तो महाराणा प्रताप ने क्या किया? चेतक को कमांड किया कि तुम उन पे अटैक करो। किसके ऊपर? एक सेनापति के ऊपर, जो किस पे बैठा था? हाथी के ऊपर। A noteworthy incident is on one where Rana Pratap threw a spear at the Senapati, but he was saved because of the horde। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया कि एक वो चक्रा जो थ्रो करते हैं ना, जिससे कि सीधे जाके उनके चक्र से गर्दन कट जाए, ऐसा उन्होंने थ्रो किया उस सेनापति के ऊपर। बट लकीली वो सेनापति क्या हो गया? बच गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ऊँट पर या हाथी की जो सवारी होती है तो एक कैरियज टाइप का कुछ बेड जैसा बना होता है जिसके अंदर वो लोग बैठे होते हैं, तो उसकी वजह से वो सेनापति बच गया, जिसे हौदा बोला जाता है। देयर वर मैनी सच इंसिडेंट इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वर नॉट वर्दी। इट इज़ बिलीव दैट when Maharana Pratap was injured, one of his elders wore his canopy to distract the Mughal ruler
तो उन्होंने ऐसा माना जाता है कि जब महाराणा प्रताप इंजर्ड हुए थे तब उनके एक कैनोपी ने डिस्ट्रैक्ट किया मुग़ल रूलर को। अब कैनोपी क्या होता है, जो उनका मंडप कहिए या एक साथ जो उनकी जो टीम थी उसे कहा जाता है। चेतक टुक द इंजर्ड राणा प्रताप अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड। जो चेतक है इंजर्ड हो गया और जो महाराणा प्रताप जब इंजर्ड हुए तो उन्हें लेकर वो बैटलफील्ड से बाहर चला गया, जो उनका घोड़ा था। देयर आर मैनी सच इंसिडेंट अबाउट राणा प्रताप एंड अकबर मेंशन इन हिस्ट्री। और इस तरीके से कई और कहानियाँ हैं, कई ऐसे युद्ध हैं जो मेंशन किए गए हैं इतिहास में राजा अकबर, मुग़ल एम्पायर अकबर और राणा प्रताप के साथ। महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट अकबर बट डिड नॉट गिव अप। महाराणा प्रताप ने अपनी जान गंवा दी, मतलब इंजर्ड हो गए, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। ही वंडर्ड इन द फॉरेस्ट, फेस मैनी डिफिकल्टीज बट रिमेन डिटरमाइंड। राणा प्रताप फॉर्म द आर्मी अगेन विद द हेल्प ऑफ भामाशाह, जैन ट्रेडर, who helped him financially and fought against the Mughal again. He won all the forts except Chittor. He vowed, till I get back Chittor, I will not sleep peacefully. तो जब हल्दी घाटी की युद्ध में वो इंजर्ड हुए, वहाँ से वो जंगल में चले गए और वहाँ फिर से उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार की और फिर से राजा अकबर पर अटैक किया। और महाराणा प्रताप का ऐसा कहना था कि मैं कसम खाता, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूँगा जब तक कि मैं चित्तौड़ को पा नहीं लेता हूँ वापस। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर मुग़ल एम्पायर की स्टोरी पूरी होती है। तो देखिए पिक्चर एक मैं आपको शो करूँगी जिसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी शो किया गया, और ये भी देखिएगा एलिफेंट किस तरीके से वो हौदे में वो सेनापति बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से वो एलिफेंट पे बैठे हैं और स्पीयर जब थ्रो किया गया तो उस बेड की वजह से वो सेनापति बच गया। चलो यहाँ पे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।